जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। जुबा खोले तो क्या बोले, अनुमान रहे तो अच्छा है। अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना पहचान बनाना ठीक, मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। ग्रामीण शिक्षा इस ठाव सवारे, जो छूट गया वो दाव सवारे। आगाज ने आह्वान किया है, आओ मिलकर समाज सवारे, आओ मिलकर समाज सवारे। अनंत श्री विभूषित ब्रह्म ऋषि ब्रह्माचार्य श्री ब्रह्मचारित्री सिद्ध पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 तुलसाराम जी महाराज एवं महामंडलेश्वर महंत श्री निर्मल दास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सम्मानित मंच, प्रबुद्ध श्रोतागण एवं प्यारे युवान साथियों, मुझ नासिज का विनम्र प्रणाम स्वीकारें। आज श्री खेतेश्वर राजपुरोहित छात्रावास सिवाना का 100वां वार्षिक उत्सव एवं कक्षा 12 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह के उपलक्ष्य में जो भी वक्तागण अपने सफर की पहली सीढ़ी से सफलता के आखिरी सोपान तक की जो भी कहानियां सुनाएंगे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एवं उपनिष्ठ पहलू होगा वो है शिक्षा। और शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत युवानो। शिक्षा समाज का दर्पण है, तुम इसकी सूरत युवानो। तुम रश्मियां उम्मीद की सूरज की सूरत युवानो। तुम उद्धारक, तुम कर्मधारक, तुम नव निर्माता राष्ट्र के। बाल करने को उन्नत वतन का तुम जरूरत युवानो। उन्नत करने को बाल वतन का तुम जरूरत युवानो। प्यारे युवा साथियों, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, देश का भार है, समाज का भार है, परिवार का भार है। इसलिए हमें सुधार करना आवश्यक है। और सुधार करने के लिए क्या जरूरी है? संघर्षों के मैदान में डटकर खड़े रहना। जिसने संघर्ष को सींचा है, इतिहास रचा है, उसने सर पर हिम्मत का सहरा, भुजबंदों में तूफान भरे हैं। सर पर हिम्मत का सहरा, भुजबंदों में तूफान भरे हैं। रग रग में उमड़ी ऊर्जा ने शांत लहू में उफान भरे हैं। और आत्मबल के आयुध से विपदाओं को सिरूंगा, सम्मुख नमन करेंगे वो जो विमुख जिन्होंने कान भरे हैं। प्यारे साथियों, हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, मैं कुछ पंक्तियों द्वारा कहूंगा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण धोती शिक्षा। ज्ञान के बहते सागर का सबसे प्यारा मोती शिक्षा। बहुत जरूरी होती शिक्षा। मैं इस संदर्भ में एक उदाहरण पेश करूंगा। एक राजा था, वो जंगल से जा रहा था तो रास्ते में भटक गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठा, उसे 3 लड़के दिखाई दिए। उसने लड़कों को बुलाया और कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन का कुछ बंदोबस्त किया जाए। लड़कों ने कहा हमारा घर पास में ही है, आप आओ, खाना खाओ और अपनी भूख मिटाओ। राजा ने खाना खाया। उनके घर जाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने लड़कों से कहा कि तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पहले 2 लड़कों ने धन दौलत मांगी। तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे किसी गुरुकुल में भर्ती करवा दो, मुझे पढ़ना है। राजा उसके आंसर से बहुत प्रसन्नित हुआ। उसने उसे गुरुकुल में भर्ती करवा दिया। समय का चक्कर चला। बहुत समय बाद में वो तीसरा लड़का राजा के दरबार में मंत्री बन गया। फिर धीरे धीरे उसने भी बहुत पैसे कमा लिए। लेकिन पहले जिन 2 लड़कों ने धन दौलत मांगा था, उनका धन दौलत समाप्त हो गया। वो दोनों गरीब हो गए। फिर वो तीसरे लड़के के पास आए कि तुम तो यार बहुत सुखी हो, हम गरीब हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि ये उसी दिन के आंसर का परिणाम है। तुमने कहा था धन दौलत चाहिए, आज मेरे पास विद्या भी है, धन दौलत भी है। मैं विद्या के सहारे धन दौलत सब कमा सकता हूँ। तो फिर उसने पैसा कमाया और उनको भी काम पर लगा दिया। इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है। और शिक्षा हमेशा छोटी उम्र से शुरू होती है। इसलिए विद्या सबसे बड़ा धन है। मैं मेरी कविताओं के माध्यम से आपके बीच बात रखूंगा कि मेहनत मानव का मूल्य है। मेहनत से जो खिलता है, मेहनत करने वालों को उनका मकसद मिलता है। मेहनत मान बढ़ाती है, मेहनत से भाव बदलते हैं। मेहनत ही पासा पलटे, मेहनत से दाव बदलते हैं। इसलिए मेहनत जरूरी है और मेहनत निरंतर करना भी जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी समस्या आई, हार मानकर बैठ जाते हैं। अरे जब हार गए हो तो हार मान लोगे क्या? पूरी जिंदगी पड़ी है, बेकार मान लोगे क्या? हमें छोटी सी असफलता की वजह से हार नहीं माननी है। हमें एक उम्मीद टूटने से परेशान नहीं होना है।
और अंत में कहूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, फिर दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी न किसी पर मुलाकात तो होगी, किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात तो होगी। धन्यवाद। जय दाता सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेहनत करने का संदेश दिया, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लक्ष्य न ओझल होना पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल।